पर किया मतलब पर किया जैसे समझेंगे कि पर का किया दूसरे के किया समय नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा शरीर में है या ब्रह्म ही है, तो ये शरीर ब्रह्म का ही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर बाल बच्चे छोटे हैं तो बस यहीं से लग जा कि वही आया है, दूसरा कोई आया नहीं है। और तुम करके देखो, फिर उसका रंग तुम देखोगे जब 10-20 वर्ष का होगा, तब उसके विचार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ना। गर्भवती महिलाएं हैं, रामायण गीता भागवत पढ़े, मोबाइल देखना बंद करें, दोनों पति पत्नी अलग रहें और साधना करें, देखिए कैसा पुत्र पैदा होता है, कैसे संतान होते हैं। परीक्षा कर लो, परीक्षित का भी ये शास्त्रों का परीक्षा ले लो। क्या हुआ, 5-10 वर्ष लगेगा, बाल बच्चे हो जाएंगे साल भर में, फिर 5 वर्ष 7 वर्ष में उसका गुण नजर आने लगेगा कि ये क्या कर रहा है। तो ये शास्त्र कहता है भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। कहते हैं कि ग्वाल ये बछड़े जो है ना, बछड़ा का रूप धारण कर लिया और वृद्ध औरतों का रूप धारण, वृद्ध गोपियों का ब्रह्म संबंध करा दिया, सबके उनके पुत्र बन के सबके गोद में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण किया। जो बालक उसकी थी, वृद्ध जो गोपियां थी उनके बालक होंगे ना, उन्हीं के बालक के रूप में प्रवेश करके उनके गोद में बैठ गई। अब तुम जैसे ब्रह्मलोक में भी थे और यहाँ भी थे, जैसे गोपियां जो भी सोचा कि गोद में बैठता तो स्पर्श हो जाता, तो उसके बालक को अपने गोद में लेके ना खूब बहु वैसा ही गुण वैसा ही रूप बना के उसके गोद में बैठ गया, ब्रह्म संबंध हो गया, पता भी नहीं चला। वो समझ रहे कि हमारा पुत्र बैठा है और कन्हैया ही है, यानी कि सांकेतिक भाषा है, तुम्हारे गोद में जो है वो ब्रह्म ही है। ये सांकेतिक भाषा है, क्लियर बुझाएगा। जो तुम्हारे गोद में बालक हैं वो वही है, दूसरा नहीं है, ये समझो तो ब्रह्म संबंध हो जाए। उस समय यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है। जिस समय रास हुआ है, संपूर्ण जगत जो है ब्रह्मांड विश्व का विश्व रूप है। यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ, निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर, अपनी इच्छा जैसा होती है तैसा ही तन ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का ये गुण है कि जैसे इच्छा हुई वैसा के रूप बना लेते हैं ना। और कर्म निर्मित तनु जीव, कर्म के निर्मित जीव, कर्म के अनुसार जीव का तन मिलता है और प्रभु की अपनी इच्छा के अनुसार तन मिलता है। वो बराह रूप भी चले गए, मत्स्य रूप में भी आ गए, नरसिंहा रूप में भी आ गए ना। नरसिंहा रूप में आए इसलिए आ गए कि नरसिंह उनका वरदान था कि आदमी से न मरेंगे या पशु से भी न मरेंगे, तो पशु आप जानवर दोनों बन गए ना। हिरण्याक्ष सोचा कि पृथ्वी को के चारों तरफ विष्ठा लपेटते हैं कि भगवान होंगे तो विष्ठा से दूर भागेंगे, तो सुअर बन गए, कहे कि विष्ठे खाने वाला बन जाता हूँ। यानी कि कोई नियम नहीं है उनके पास, कोई नियम नहीं है, जैसा चाहोगे धर्म की स्थापना के लिए जो चाहोगे वही रूप धारण कर लेंगे। और कहते हैं कि निज रूप अपनी इच्छा के अनुसार मैं रूप धारण करता हूँ, अजीव अपने कर्म के अनुसार रूप धारण करता है। तुम जैसा कर्म करोगे वही प्रारब्ध होगा और उसके अनुसार तुम शरीर तुमको मिलेगा ना। और हमारी ब्रह्म की है, अपनी इच्छा जैसा चाहेगा उस रूप में आ जाएगा। अंतर भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत के ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए गए हैं। रास लीला 4 हैं, रास लीला 4 हैं। वेणु गीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास है। वेणु गीत प्रसंग, जग पत्नी प्रसंग, विवाहित गोपियों के साथ रास है। जो विवाहित गोपियां थी उनके साथ कुछ रास है, जो कुंवारी कन्याओं हैं उनके साथ कुछ रास है। गोवर्धन लीला वृद्ध गोपियों के साथ रास है। जो वृद्ध हैं गोपियां उनके साथ गोवर्धन लीला है। गोवर्धन लीला सन्यासी प्रसंग, सन्यासी गोपियों के साथ, जो सन्यासी गोपियां थी ब्रह्म को अपनी इंद्रियां दी थी, जितेंद्रिय थे, उनके साथ भी रास हुआ है। यानी कि आत्मा परमात्मा से मिलने का ये 4 प्रकार के रास है। गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला भी कहते हैं। गोवर्धन लीला ये भगवान नंद बाबा सोचे कि साल में 1 बार तो इंद्र देव की पूजन होती है और वही तो पानी बरसाते हैं, तो हमारे अन्न वगैरह होते हैं, चारा वगैरह पहाड़ पे हो जाते हैं, घास फूस तो हमारे गायें चरती हैं। इसलिए भगवान इंद्र भगवान के पूजन साल में 1 बार सामूहिक रूप से गांव करता है। तो उसी की तैयारी चल रही है। कन्हैया कह रहे हैं कि बाबा ये किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो?
तो कहते हैं कि ये हमारे इंद्र देव हैं जो अनाज देते हैं, भोजन देते हैं, गायों का चारा देते हैं, पहाड़ वहाड़ पर जो ये वर्षा के देवता हैं, इसलिए साल में एक बार उनकी पूजन होती है, हम लोग करते हैं। तो कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, भगवान को ओरिजिनल भगवान के पूजन करो, ये डुप्लीकेट भगवान है, इसकी पूजन क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या होता है? ये है कि हम इन्हीं से तो जीवन है, जल होता है तो अनाज होता है तो जीवन बनता है, गायों का, जानवरों का। तो कहते कि नहीं, हमारे गोवर्धन नाथ जो है ना, ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। अब तो चक्कर में पड़ गया कि जो कहता है वही सत्य है, अभी तक जो कहा है वही सत्य है, तो इसकी बात मानो। सब लोग कहता है कि जो कहता है वही करो ना, ये आज तक झूठ नहीं बोला है, जो कहता था वही घटना घटती है आज तक। हाँ, तो कहते हैं कि चलो, तो गोवर्धन की पूजन हो गया, तो चलेंगे वृंदावन में, चले गए हैं, वहाँ जमुना जी या गोवर्धन जी हैं। तो कहे कि कैसे पूजा? तो जैसे तुम पूजा करते हो वैसे ही पूजा करो। तो सभी लोगों को चले गए ग्वाल बाल और कहे कि भैया पहले स्नान कराओ गोवर्धन नाथ को ना, गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ। तो ग्वाल बाल सब कह रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारे गोवर्धन नाथ तो इतने बड़े हैं कि कितना पानी हम धोते धोते मर जाएंगे, कितना पानी लाएंगे तो इनको स्नान, तो बिना स्नान के कैसे होगा? स्नान करो, करवाओ, उसके बाद ना पूजन करोगे किसी का। और पानी ला रहे हैं जमुना से अपने अपने बर्तन में, तबाह हो गए पानी लाते लाते, इतने बड़ा है। कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारे ब्रह्म को नहाना इतना आसान नहीं है, ये हम लोग थक गए हैं। तो कहते हैं कि अच्छा थक गए हो तो ठीक है, मानस गंगा का आगमन होता है वहाँ ना। जैसे दिमाग में आए कि गंगा आ जाए तो गंगा आ गई, क्योंकि वो तो संकल्प से होता है। तो लोग कन्हैया ये सब लोग खुशी मना रहे हैं, गंगा जी आई, गंगा जी आई, नदी आई, बस आसान से हो। चलो इन्हीं के जब गंगा यहीं से निकली है तो इतना नहाइए नहीं होंगे जब इन्हीं से निकली है तो नाटक करना था। उसके बाद में भैया लीपा पोता गया, सब धोया गया। वो क्या क्या खाएगा, तो जो जो तुम खिलाओगे वो खाएंगे, सब कुछ अपने अपने घर से बना के लाएगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। सब जाओ अपने अपने घर से बना के ले आओ, बना के लाया सब। कैसे पूजा होगा? तो जैसे पूजा होता है तो लोग कुमकुम उमकुम अक्षत रोली करोगे ना, तो ये अक्षत रोली कैसे करोगे? भगवान तो साक्षात हैं, तो अक्षत क्या डालना है? जो नहीं रहता है उसको बुलाने के लिए ना अक्षत डाला जाता है। ये तो भगवान लोग ही रहे हैं, तो बुलाना क्या है? तो रोली वगैरह दिया गया नहीं, रोली मत दो, रोली दोगे ना तो उसका गंध अंदर घुस गया तो छींक आ जाएगा भगवान को छींक आ जाएगा, उसका धूल बचेगा ना। रोली कैसे डालेंगे? झुकेगा तो छींक आ जाएगा, तो भगवान को छींक आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो दही लो, हाँ तो हाँ दही दे दो। ऐसे हमारे भगवान गर्म है तो थोड़ा ठंडा लगेगा इनको, तो दही से टीका उका करते हैं, पूजन वगैरह सब करते हैं, पूजन करते हैं। उधर नारद जी इंद्र भगवान के गए, पता है क्या हो रहा है गोकुल में? नारद जी का तो यही काम है ना, सबका अहंकार खत्म करना। क्या हो रहा है? तो चल के देख लीजिए। तो देखिए यहाँ तो इंद्र भगवान का पूजन नहीं हो रहा है, गोवर्धन नाथ का पूजन हो रहा है ना। अब गोवर्धन नाथ का पूजन हो रहा है तो कहे कि सारे मेघों का आदेश दिए कि जाके गोकुल में टूट पड़ो। अब इंद्र भगवान के आदेश से सभी मेघ जितने थे सब आ गए, अब वर्षा होने लगा ना। भगवान कहे कि गोवर्धन नाथ ही रक्षा करेंगे, घबराओ मत। चलो गोवर्धन नाथ को उठाएं हम लोग, और गोवर्धन नाथ को ही उठा लिया, यही हमारी रक्षा करेंगे। अब छत्ता के जैसा सब कोई के माथे को गोवर्धन नाथ ना, गोवर्धन नाथ सबके माथे पे कानी अंगुली पर उठाए हुए हैं, और सब अपना अपना डंडा से भगवान को, गोवर्धन नाथ को उठाए हुए हैं। 7 दिन 7 रात पानी पड़ते रह गया। लोग कह रहे हैं कि कन्हैया, ग्वाल बाल करें, कन्हैया तू इतने दिन हो गए, इतने समय से तुम हम डंडा से भगवान को रोके हुए, तू तो नहीं आराम कर लो ना। सब थूमी लगाए हुए डंडा का, भगवान से कहते हैं कि हम लोग लगाए हुए हैं, तब तक थोड़ा आराम कर लो, बहुत मेहनत की हो। भगवान कहते हैं अच्छा ये बात है तो ठीक है, तू सब लगाओ अपना, हम उठाते हैं। जैसे कानी उंगली हटाते हैं तो पहाड़ बैठने लगा। कहते कन्हैया लगाओ हाथ, नहीं तो गए हम लोग, हाथ लगाओ नहीं तो हम लोग गए। फिर कहते हैं तो तुम ही लोग न कहे थे कि डंडा को उठाएंगे हमको आराम करने के लिए। तो नहीं नहीं कन्हैया, तुम्हारा भगवान बहुत भारी है, ये उसको उठाना आसान नहीं, बिना तुम्हारे नहीं उठेगा। फिर कांगुलियों को उठाते हैं। इंद्र भगवान का गर्भ चूर होता है। इंद्र भगवान
देखिए कि अरे भाई 7 दिन 7 रात तक पानी पड़ते रह गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ये सब सुरक्षित है, इनके बछड़े और गाय, और ये ध्यान दिए तो पता चला कि भगवान ही हैं, आके क्षमा मांगते हैं। उधर ब्रह्मा जी का अहंकार खत्म किया, इधर इंद्र देव का भगवान अहंकार खत्म किया ना। तो इनका काम है केवल वरुण देव का भी अहंकार खत्म किए हैं, वरुण देव का भी अहंकार खत्म, सब देवताओं का भी अहंकार खत्म किए हैं। अब समाधि भाषा में थोड़ा है, ये तो कथा कहानी समझिए। गोवर्धन का मतलब पता है, गो मतलब इंद्रिया, वर्धन मतलब विकसित हो, यानी कि गोवर्धन का मतलब है किसकी पूजन करना चाहिए, गोवर्धन की करनी चाहिए। मतलब इंद्रियां किसके कारण वर्धित होती हैं, विकसित होती हैं, आत्मा के कारण। आत्मा न रहे तो इंद्रियां नहीं बढ़ सकती हैं। जैसे जन्म हुआ तो हाथ पर छोटी छोटी आंखें रहती है, आत्मा के कारण ही बढ़ती है, अगर उसी समय वो निकल जाएगा तो इंद्रियां सब सड़ जाएंगी। तो गोवर्धन कौन हुए, आत्मा। ब्रह्म कह रहे हैं कि मूल देव आत्मा है, उनकी पूजन करो। इंद्र मतलब इंद्रियां, इंद्रियां की पूजन मत करो। समाधि भाषा समझे। इंद्र का अहंकार खत्म किया, मतलब इंद्रियों का अहंकार खत्म किया, आत्मा की पूजन करो। आत्मा ही मुख्य है। आत्मा को उठाना कितना आसान है और कितना मुश्किल, क्योंकि कानी उंगली पर उठाए हुए हैं। कानी उंगली का मतलब होता है जल का ये द्योतक है, जल प्रेम का द्योतक है, यानी कि प्रेम से ही ब्रह्म फल के हो सकते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। ये सब समाधि भाषा क्लियर बुझाए कि नहीं। इंद्रदेव का अहंकार चुनकर मतलब इंद्रियों का अहंकार समाप्त किया गया है। और गोवर्धन का पूजा मतलब वो मतलब इंद्रिया को जो विकसित करता हो, वृद्धि का कारण होता हो, तो आत्मा ही इंद्रिया के बढ़ने का कारण होती है, यानी कि आत्मा की पूजन है। ब्रह्म कहते हैं कि आत्मा की पूजन करो, इंद्रियों की पूजन मत करो। इंद्रियां भोग में, वासना में फंस सकती हैं, आत्मा नहीं फंस सकती है, निर्लेप है, इसलिए इंद्रियों के पूजन नहीं। इंद्रियां जैसे कहे वैसा मत करो। पहले भी बताया जा चुका है कि मन बहुत बदमाश है, मन जो कहे वो मत करना। पहले संकेत आ गए हैं, शास्त्र पहले ही संकेत कर दिया है दशम स्कंध में प्रवेश करने के पहले कि मन पर भरोसा मत करना, वो तुमको नचाएगा। इंद्रियों, यहाँ कहा जा रहा है कि इंद्रियों की पूजन मत करो। इंद्रियां जो मांगती हो मत दो। जिह्वा मांग रही हैं, आंखें मांग रही हैं, कान मांग रही हैं, ये बहुत डिमांड करती हैं, उनके मांगने से उनकी वस्तुओं को मत दो, तुम चक्कर में पड़ जाओगे। आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा की पूजन करो। क्लियर। तो ये सब रास लीला र अमो में अगर मन रम जाए वही रास है। और रास कहिया हुआ था तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन रास हुआ था। पूर्णिमा चांदनी रात में, पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण होते हैं, पूरा चांद। चांद का मतलब होता है समाधि भाषा में चांद कहते हैं मन के देवता को, मन के देवता को चांद कहते हैं, यानी कि चंद्रमा पूर्ण मन, पूर्ण मन से, टुकड़े हुए मन से नहीं। तो तुम ले लो, तुम ले लो, तुम लो, कोई पत्नी को दे दिया, कोई पति को दे दिया, कोई बाल बच्चे को दे दिया, कोई धन दौलत को दे दिया, कोई प्रतिष्ठा को दे दिया, कोई पद को दे दिया। मन तो तुम्हारा भुंजा के जैसा बांट चुके हो। जब मन ही तुम बांट चुके हो तो रास कैसे करोगे, क्योंकि रास तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूरा जब मन होता है, सुगहक मन के साथ रास हुआ था। तुम्हारा मन तो खंडित है, भुंजा के जैसा लोगों में बांट चुके हो। बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों को, पति पत्नी को नहीं तो पद को दे दिया हो, प्रतिष्ठा को दे दिया है, पैसा में मन फंस गया है, कारोबार में मन फंस गया। साथ को फंसने वाला बताएगा ना स्त्रियों में, साथ को लिखवाया गया फंसने वाला कहाँ कहाँ मन फंस सकता है। गाँव में फंस सकता है, कारोबार में फंस सकता है, ये 7 जगह पर ये फंसता है। तो तुम तो भूंजा के जैसा अपने ही मन को टुकड़ा टुकड़ा करके बांट चुके हो। फिर कहते हो कि रास का आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, रास क्यों नहीं हो रहा है। गोपियां सारे अपने इंद्रियों को और मन को प्रभु को दिया था, इसलिए रास किया। हम भी अगर इंद्रियों को समेट लें, इंद्रियों को कैसे समेटेंगे, प्रवृत्ति मार्ग में जो थी उनको निवृत्ति मार्ग में लाएंगे। जो प्रवृत्तियां थी, प्रवृत्ति में फंसी हुई थी, उसको धीरे धीरे करके निवृत्ति में लाएंगे। 50 वर्ष से ऊपर हो गए हो तो प्रवृत्ति को छोड़ो, निवृत्ति में जाने का प्रयास करो। 10 वर्ष तक प्रयास करो तो 60 वर्ष आते आते तुम निवृत्त हो जाओगे। जब 60 वर्ष आते हुए निवृत्त हो जाओगे तब रास खेलना। मन जब सुबह तुम्हारा मिल जाएगा तब तुम रास खेलना, तब पूछना कि सचमुच रास घर में हो सकता है कि नहीं। घर में भी हो सकता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन हो सकता है। पूर्णिमा का दिन मतलब पूरे मन, सुबह मन से ही होगा, टुकड़े मन से नहीं हो सकता है रास। ये सांकेतिक भाषा है।
रास का ये कंडीशन है। रास अगर करना चाहते हो तो ये करना होगा।